Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing wonderful and आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कुछ वोकैबलरीज की एंड उसमें हमारी बात हुई थी शुडंट एंड मसंट के बारे में। अब डिफरेंस क्या है शुड और मस्ट में और ये वर्ड्स क्या हैं? शुड और मस्ट ये होते हैं मोडल वर्ब्स। अब ये मोडल वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए मोडल वर्ब्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए, नेसेसिटी बताने के लिए, एडवाइस देने के लिए, परमिशन लेने के लिए, इन सब कारणों के लिए हम यूज़ करते हैं मोडल वर्ब्स। क्या है एग्जाम्पल्स? शैल, कुड, कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट, ought to, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम शुड और मस्ट के बारे में बात करते हैं। अब शुड कहाँ यूज़ होता है? शुड हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी को एडवाइस देनी होती है, राइट? किसी को हमें बताना होता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, सजेशन दे रहे हैं आप उनको। ऐसा करना चाहिए शुड, नहीं करना चाहिए शुडंट। सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट यूज़ करिए, जिसके भी बारे में आप सेंटेंस बना रहे हैं उसे करना चाहिए। ही शुड, तुम्हें करना चाहिए। यू शुड, मुझे करना चाहिए। आई शुड। उसके बाद वर्ब लगा दीजिए। अब जो भी काम करना चाहिए वो वर्ब आप यूज़ करेंगे, उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे यानी कि बेस फॉर्म। एंड देन जो कुछ आपका बचा, ऑब्जेक्ट। आई शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। You should concentrate on studies these days, not anything else. He should inform the teacher about it. करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। Shouldn't, should not को ही हम कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं shouldn't. You shouldn't fill this form like this. तुम्हें इस फॉर्म को इस तरह से नहीं भरना चाहिए। You shouldn't misbehave with your elders. You shouldn't misbehave with your younger sister. You shouldn't delay the things like that. Shouldn't. Spoken English में हम generally contractions use करते हैं. Shouldn't, couldn't, mustn't, can't, doesn't, don't. So that हम fluently बात कर सकें, जल्दी जल्दी बात कर सकें. Written English generally formal English होती है, उसमें हम ये contractions बिल्कुल यूज़ नहीं करते। वहाँ पे आप याद रखिएगा। स्पोकन में, इनफॉर्मल में हम यूज़ करते हैं। तो शुड यानी कि करना चाहिए, शुडंट यानी कि नहीं करना चाहिए। अब बात आती है मस्ट। मस्ट हम यूज़ करते हैं जहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है एंड वो अनिवार्य है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, करना ही चाहिए। All the students must revise their chapters every day. We must practice English every day. We must speak in English in front of the mirror. मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से आपको बहुत जल्दी से सारी चीज़ें समझ में आती है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम कर सकते हैं। वी मस्ट डू दैट, हमें वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें किसी का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। वी मसंट मॉक एनीबडी। वी मसंट मेक फन ऑफ एनीबडी। क्या हमें ये शॉर्टकट लेना चाहिए? शुड वी टेक दैट शॉर्टकट या फिर मस्ट वी टेक दैट शॉर्टकट? डिपेंड करता है आप कितनी इंटेंसिटी से बोलना चाह रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? वॉट शुड वी डू नाउ? तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा करना चाहिए तब मसंट लगाइए, और जब नॉर्मल आप एडवाइस दे रहे हैं तो शुड लगाइए। तो आई होप शुड और मस्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस बनाइए। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।